और तेरी के ये कौन है? नमस्ते, धन्यवाद। ये तो आपका नजर नहीं हट रहा है, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चेहरा क्या देखते हो, सम फेनोमेनन रिलेटेड टू लाइट। अब देखिए प्रकाश से जुड़ी हुई घटनाएं, अभी हम आपको बोल रहे थे आईना में मुंह दिखना, समझ रहे हैं आप? कोई कलम को पानी में डुबा दीजिए, ये टेढ़ा नजर आएगा, ठीक है? तो हम पहले सबका नाम बोलते हैं, ठीक, और सबके लिए एक एक फोटो दिखाएंगे। अब आप लोग को बोलना है कौन सा किससे है आधारित, ठीक है? तो पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या क्या घटनाएं हैं प्रकाश से जुड़ी हुई? प्रकाश टकरा के जाए, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक रेयरर से डेंसर में, नहीं डेंसर से रेयरर में निकल रहा हो और वापस हीरे का चमकना वाला, ठीक नहीं, हम अभी बताएंगे नहीं। उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का रंग नीला दिखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष का दिखना, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकाश का व्यतिकरण, ये भी हम आपको बताएंगे, ये आप नहीं समझे होंगे कंफर्म। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नहीं समझे होंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी नहीं समझे होंगे, और पोलराइज, लेकिन ये चारों का एग्जांपल दिए होंगे तो आप समझ गए होंगे। ये है मुंह देखना, ये है सिक्का पानी में डाल दीजिए उठा हुआ दिखना, ये है हीरे का चमकना, ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आकाश का रंग नीला दिखना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इंद्रधनुष दिखना, ये सब तो आप समझे होंगे, ये तीन ठो नहीं समझे होंगे, पर अभी बताएंगे नहीं, अभी दिखाएंगे आपको। और तेरी के ये कौन है? नमस्ते, धन्यवाद। बताइए, इसमें प्रिज्म उल्टा है, इसको सीधा कर देना चाहिए, ठीक है? बच्चों धैर्य रखिएगा, धैर्य रखिएगा, जस्ट बताने के लिए ही है। आइए, ये जो बताइए ये किसका है? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण या प्रकीर्णन, किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये किसका उदाहरण है? ये तो आपका नजर नहीं हट रहा है, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जवाब भी दे दीजिए, साथ जवाब भी दे दीजिए। ये क्या है? ये वाला प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, जल्दी बोलिए ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन, ये किस चीज का उदाहरण? जल्दी बताइए बाबू, ये किस चीज का उदाहरण है बाबू? ये है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप जो चेहरा देखते, देखिए हम भी देखे थे अभी आईने में चेहरा, आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं आया, बात समझ रहे हैं? लेकिन अभी देखिए आपको कितना इंटरेस्ट है, मतलब बच्चा के नजर से हट ही नहीं रहा है, बच्चा लगा उसको लिखने का मन ही नहीं कर रहा है, प्रकाश का परावर्तन, क्या लिखेंगे सर? अच्छा आ जाओ मेरे दोस्त, ये बताओ तो, ये देखें, ये किसका है? प्रकाश का परावर्तन कि प्रकाश का अपवर्तन? जल्दी बताइए, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन? जल्दी बताइए, ठीक है? चेहरा क्या देखते हो, जल्दी से कॉपी में लिख के दिखाओ ना, ओहो आहा, जल्दी बताओ, ये बताओ ये क्या है? अपवर्तन है कि परावर्तन है? सोच के बताओ जल्दी, ये अपवर्तन है कि परावर्तन है? हाँ, अब जब ये बोले ना चेहरा क्या देखते हो, अब आ जाओ मेरे दोस्तों, अब आ जाओ मेरे दोस्तों, ये क्या है पता है? ये भी प्रकाश से जुड़ी हुई एक घटना है। क्या ये प्रतिबिंब हुआ है? क्या ये प्रतिबिंब बना है, इमेज बना है? जल्दी से बताइए, क्या ये इमेज बना है? क्या ये प्रकाश का परावर्तन है? क्या ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है? नहीं दोस्तों, देखो यहां देखो, दो, ये है छाया का बनना, ये प्रतिबिंब का बनना नहीं है, ये प्रतिबिंब का बनना नहीं है, ये छाया का बनना है। किसका बनना है? छाया, ये छाया और ये प्रतिबिंब। तो दोस्तों छाया और प्रतिबिंब में अंतर होता है। अगर आप समझदार हैं, 10th पास हैं, तो आपको समझना चाहिए, प्रकाश के नहीं पहुंचने से जो बनता है वो छाया है। तो बच्चे लोग छाया को प्रतिबिंब समझ लेते हैं, प्रतिबिंब को छाया समझ लेते हैं। छाया मतलब जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाया किसी वस्तु की मदद से, किसी वस्तु के कारण, उसे कहते हैं छाया। और प्रतिबिंब जहां प्रकाश पहुंचा और वहां से लौट के आपके आंखों तक आया, उससे बना प्रतिबिंब, ठीक है? तो ये छाया है। और ये देखिए, ये पानी में घर का प्रतिबिंब बन रहा है, ये छाया नहीं है, ये प्रतिबिंब है। देखिए क्या अंतर है छाया और प्रतिबिंब। छाया हमेशा काला होगा, छाया हमेशा काला होगा, छाया हमेशा काला होगा। प्रतिबिंब उजला भी हो सकता है, काला भी। अगर घर पे जो उजला लाइट है तो उजला दिखेगा, उजला है तो उजला दिखेगा, बात समझ में आए? प्रतिबिंब अपने कलर का ही होता है, लेकिन छाया हमेशा काला होता है। यह है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक? और ये जो दोस्तों ऐसा देखें, कभी रोड वगैरह पे पेट्रोल वेट्रोल गिर गया हो और इस तरह से सतरंगी, या शादी ब्याह में जो आता है ड्राम जनरेटर चलाने, उसमें एक आध बूंद तेल गिर जाता है तो सुबह सुबह
लाइट में आप देखते होंगे सतरंगी, इस तरह का घटना देखे हैं, जानते हो यही है हमारा प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। तो सब चीज है, और घर भर में एक छोटा सा छेद से लाइट आता है और लाइट पूरा फैल जाता है, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, यहां तक आप लोग को पढ़ना है रे ऑप्टिक्स में, और ये पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में, ये पढ़ना है रे ऑप्टिक्स में, और ये पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में। बहुत सारे बच्चे का कहना है कि बहुत मजा आया, बहुत आसान लगा, बहुत सिंपल। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आप इसी तरह कंटिन्यूअस बने रहेंगे, आपको सब कुछ आसान लगेगा। बाय बाय, टेक केयर।